बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो, FM रेनबो। मैं सुषमा और प्रोग्राम दिल में दिल्ली। और दिल में दिल्ली की बात जब आती है तो हम कहीं ना कहीं वो बातें करते हैं जो दिल्ली से जुड़े हो। अब आप सोच रहे थे कि सरप्राइज क्या होगा आज, तो वो तो आकृति ने बता ही दिया कि दिल में दिल्ली में आज हम अपने साथ लेकर आए हैं एक ऐसे मेहमान को जो कि सबके दिलों में बसे हुए हैं अपनी एक कला से। यानी कि वो गीतों के ऐसे अनुरागी हैं, उन्हें इतना प्यार है कि अपनी दिल्ली पुलिस जैसी जॉब से फुर्सत निकालकर गीतों को गाते हैं। तो बहुत कुछ आज हम बात करने वाले हैं दिल में दिल्ली प्रोग्राम में, और खास बनाने के लिए हमारी वो शख्सियत स्टूडियो में मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सुषमा जी। जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस प्रोग्राम में। देखिए, इनकी जो जॉब है न सिर्फ अपराधियों को लगाम कसती है बल्कि उन्हें सलाखों तक भी पहुंचाती है ना। लेकिन उसके साथ साथ इस जॉब से हम किस तरह से एक गीत की तरफ मुड़ेंगे, या उस प्रोफेशन को हम कैसे अपना रहे हैं, या हम गीत की तरफ क्यों अपने प्रोफेशन को ओवरलैप करें, इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन एक जो गाना मिश्रा जी मुझे याद आ रहा है इस वक्त, क्योंकि जब भी दिल्ली पुलिस की बात होती है तो हमें एक गीत याद आता है, वो है पांडे जी का। जी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत फिर से करना चाहूंगी मैं आपका हमारे इस प्रोग्राम में दिल में दिल्ली में। और आप, जैसा कि हमें पता है कि बिहार से सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, और अभी प्रेजेंट जो वर्क कर रहे हैं आप सब्जी मंडी थाने में हैं इसमें। तो आपके ये जो दिल्ली पुलिस और एक गीत, दोनों में कितना विरोधाभास लगता है कि एक पुलिस अधीक्षक होकर संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं। इसके पीछे क्या कहानी है आपकी? जी सुषमा जी, आपको और FM रेनबो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और मैं इंस्पेक्टर हूँ दिल्ली पुलिस में, और बड़ा खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मुझे मौका मिला है कि मैं लोगों के लिए काम कर पा रहा हूँ और पुलिस का हिस्सा हूँ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पुलिस का एक टिपिकल इमेज यही है कि पुलिस वाला बड़ा खड़ूस सा होता है, सीरियस होता है और जनरली इंटरटेनमेंट से दूर होता है। पर इंटरटेनमेंट या संगीत हमारी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है, और मुझे तो बड़ी मदद मिली है इससे लोगों से कनेक्ट होने में। जी। जब भी ऑफिशियल फंक्शंस में या कहीं प्राइवेट जब भी मौका मिला है, मैंने गाना गाया है, तो लोगों के बीच एक बड़ा पॉजिटिव इमेज गया पुलिस का, और उनको फील होता है कि हाँ, ये पुलिस वाला भी आम लोगों जैसा भी है, जैसा ही है। तो लोग इंस्टेंट कनेक्ट होते हैं। और जो म्यूज़िक है वो एक जरिया है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का, और मैंने इस जरिए को बड़ा बखूबी निभाया है। मैंने अपने गानों में बहुत सारी पॉजिटिव बातें लोगों तक पहुंचाई है। दिल्ली पुलिस के लिए सॉन्ग लिखा है, वर्दी के लिए लिखा है, अपने कम्युनल हारमोनी के लिए लिखा है, कोरोना वॉरियर्स के लिए सॉन्ग लिखा था मैंने जब कोरोना की महामारी थी और हम एक बड़े डार्क फेज से गुजर रहे थे, और वो सारे न्यूज़ चैनल्स पे चला। तो मुझे तो एक बड़ा अच्छा लगता है कि ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया है और ये गुण दिया है कि मैं लोगों तक म्यूजिक के जरिए पहुंच पा रहा हूँ। जी, ये जो म्यूजिक का शौक है आपको, ये बचपन से ही था या पुलिस में आने के बाद ये शौक पैदा हुआ? स्कूल के दिनों में मैं गाया करता था, और स्कूल के हर फंक्शन में मुझे हमारे प्रिंसिपल सर, मेरे लिए मैंडेटरी था कि मैं फंक्शन में गाऊंगा ही। पर कॉलेज में आने के बाद वो सिलसिला टूट गया। फिर जॉब की भागदौड़, मैरिज और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। लेकिन 2-3 साल पहले एक मौका आया। मेरी मदर ने मुझे कहा कि ईश्वर सबको कुछ ना कुछ देता है। मेरी मदर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, हेडमिस्ट्रेस रिटायर हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत स्ट्रेसफुल जॉब में हो, पुलिस की एक बड़ी टिपिकल सी इमेज है, तो हमें उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने की भी ज़रूरत है। तो म्यूजिक जो ईश्वर ने आपको एक दिया है, आपको एक अच्छा गला मिला है गाने का, तो आप उसको कंटिन्यू रखो और पॉजिटिव वे में लोगों से कनेक्ट करो। तो मैंने शुरू किया और आज आपके साथ हूँ। वो पहला गाना जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बदल दी, जिसको एप्रिसिएशन मिला, जो सबसे पहले आपने कोई ऐसा गीत गुनगुनाएंगे? क्योंकि जब तक आप गुनगुनाएंगे नहीं माइक के आगे, हम अपने श्रोताओं को कैसे पहचान कराएंगे कि आप वाकई में गीत अनुरागी हैं? देखिए, कई सॉन्ग मैंने लिखे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जो मेरा सॉन्ग दिल्ली पुलिस के लिए मैंने लिखा था, एक तो हमारे जो PM साहब का विजन है राइजिंग इंडिया का, उस पर मैंने सॉन्ग लिखा था, जो मेरा पहला सॉन्ग था राइजिंग इंडिया का। लेकिन दिल्ली पुलिस, चूंकि मैं इसका हिस्सा हूँ, तो मैं उसके कुछ लाइन्स गुनगुनाना चाहूँगा, जो मेरा पहला सॉन्ग था दिल्ली पुलिस के लिए। जी।
शांति सेवा न्याय धर्म विश्वास देश का सारा, जय हिंद के नारों पर जीवन कुर्बान सारा। वो हीरो नहीं है फिल्मी, ना कोई सिंगर न सितारा, सिंघम कहते हैं जिसे हम, वर्दी में वो भाई हमारा, हमारा हमारा। दिल्ली की जान है दिल्ली पुलिस, दिल्ली की शान है दिल्ली पुलिस, दिल्ली की जान है दिल्ली पुलिस, दिल्ली की शान है दिल्ली पुलिस। वाह, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा। और फिल्मी गानों की जब तक बात है तो बहुत सारे गाने आपके हैं जो आप फिल्मी गाने भी गुनगुनाते हैं, तो जी, मैं चाहूंगी कि अभी आपकी पसंद का कोई एक गीत जो आप अक्सर किसी भी परफॉर्मेंस में आप उसे सुनाने की कोशिश करते हैं। जी, एक रफ़ी साहब का सॉन्ग है जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। उसकी कुछ लाइनें गाने की कोशिश करता हूँ। उनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, पता नहीं मैं कितना अच्छा गा पाऊंगा, पर कोशिश करता हूँ। जी। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। वाह, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया गीत। दिल्ली पुलिस की नौकरी में रहते हुए बहुत सारे वादे आपको भी निभाने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। घर गृहस्थी के हों या फिर अपनी जिम्मेदारियां जो आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसा वाकया जब आपको लगा कि मैं क्या करूं, अब घर की तरफ देखूं, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपकी लाइफ में? देखिए, फैमिली वो इंस्टीट्यूशन है जो इंसान के हिसाब से ढल जाया करती है। मेरी फैमिली भी शुरुआत के दिनों में था कि इस लाइफ से लोग रूबरू नहीं थे, तो कुछ महीने सबको अजीब सा लगा, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर पुलिस वाला लेट आएगा तो आएगा, उसकी ड्यूटी है तो है। और फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली इस मामले में काफ़ी सपोर्टिव रही है, तो कोई कन्फ्रंटेशन या टसल वाली बात तो आज तक नहीं आई है। हाँ, पर मन में एक उनके रहता तो है, हमेशा उलाहने और ताने सुनने की जो हमारी प्रथा चली आ रही है इस सर्विस में रहती है, वो रहेगी और पूरे करियर रहेगी। बिल्कुल रहेगी, लेकिन साथ ही साथ एक गर्व भी, एक प्राउड जो होता है परिवार को, परिवार के लोगों को रहता है कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पति बिल्कुल एक देश की रक्षा में लगा हुआ है, देश की सुरक्षा में लगा हुआ है। जी। आपने बहुत सारे, जैसे कि जेसिका मर्डर केस में भी आपने टीम अप किया था अपनी टीम को, और भी बहुत सारे आपको अवार्ड भी मिले गए हैं। जी। तो कोई जैसे कि मैं ये चाहती हूँ कि गीत जो आपका अनुरागी, जो एक नाम लगाया गया है कि पुलिस अधिकारी गीत अनुरागी, जी। तो कोई ऐसा गीत जो आपको लगे कि मेरे दिल के बहुत करीब है? मेरा लिखा हुआ है या मूवीज का? आपका लिखा हुआ। जी, मैं दिल्ली पुलिस का हिस्सा हूँ, तो दिल्ली पुलिस का ही गाना जो मैंने अभी गाया था। जी। और वो दर्शकों को सुना सकता हूँ, या एक और मैं चाहती थी कि वो गीत हम अपने श्रोताओं तक भी पहुंचाएं। हाँ, एक और अभी रिसेंट इस साल मैंने एक सॉन्ग लिखा है, वो प्ले करते हैं। चलिए हम प्ले करते हैं। हाँ जी, अच्छे गीत भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जय हो 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 जय हो। उम्मीदें सबसे है ज्यादा, वक्त बेवक्त जो काम है आता, लाख बुराई जो सह जाता, फिर भी अपना फर्ज निभाता जो। उम्मीदें
पुलिस वो जब भी मिले, वो दिल की पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली की रक्षक दिल्ली पुलिस, वो दिल की पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली की रक्षक दिल्ली पुलिस। कोई मौसम या त्योहार भले, कर्तव्य की जब भी पुकार मिले, ड्यूटी पर वो दिन रात चले, शांति सेवा न्याय करे है जो, शांति सेवा न्याय करे है जो, वो दिल की पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली की रक्षक दिल्ली पुलिस, वो दिल की पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली की रक्षक दिल्ली पुलिस। जय हो पुलिस, जय हो पुलिस, जय हो, जय हो पुलिस, जय हो पुलिस, जय हो पुलिस, जय हो, जय हो पुलिस। बहुत ही खूबसूरत गीत और आपकी आवाज़ और बहुत बड़ा संदेशा भी आपके शब्दों में कि पुलिस जो है रक्षक है और गैरों को भी गले से लगाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी कभी कोई केस या कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो उनका सॉल्यूशन आप ही लोग जी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुषमा जी। और मैं कहूँ ये हमें भगवान ने ज़िंदगी में एक ऐसा मौका दिया है जो शायद किस्मत वालों को मिलता है। बिल्कुल। हम पूरी ज़िंदगी जीते हैं अनजान लोगों के लिए, और ऐसे वक्त में पुलिस काम आती है कि इंसान के पास शायद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। जी। तो बड़ा ही संतोष का लम्हा होता है जब कंप्लेनेंट हमारे सामने से एक चेहरे पे संतोष की भावना लेके हमारे कमरे से बाहर जाता है। जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रही थी कि कभी-कभी क्या होता है कि अपराधी को पकड़ने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और ऐसा भी मौका आ जाता है या ऐसी हालात हो जाते हैं कि आपकी जान पर भी आ जाती है, तो कभी जी, कोई बिल्कुल। ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके जी साथ? बिल्कुल हुआ है, और मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस की जो लीडरशिप है हमारे सीनियर ऑफिसर्स की, वो इतनी एक्सेलेंट है, उतना ही आउटस्टैंडिंग हमारा वर्क फोर्स है, राइट फ्रॉम कांस्टेबल्स टू अप टू इंस्पेक्टर्स। तो बहुत खतरा उठाया लोगों ने, और मैंने भी अपने प्रोफेशनल करियर में कई ऐसे मौके आए जहाँ लगा कि शायद ज़िंदगी ख़त्म है। जी। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक रॉबरी केस में हम एक क्रिमिनल का पीछा कर रहे थे, जी। और वो यूपी में कहीं छुपा हुआ था। पहले तो एक कार चेज ऐसी हुई उसकी, हमें उसका लोकेशन मिला, हमने उस लोकेशन को ट्रैक करके ये पाया कि ये ट्रेन रूट पे है और ये ट्रेन से मूव कर रहा है। तो हमारी लोकेशन हरिद्वार में थी, हम लोग हरिद्वार से टुवर्ड्स मेरठ आए, और वो कार ड्राइविंग इस स्पीड में थी कि अब सोचता हूँ तो मन कांप उठता है। फिर हम लोग मेरठ स्टेशन पे पहुंचे, वहाँ ट्रेन प्लेटफॉर्म से मूव कर चुकी थी जब हम लोग स्टेशन पे पहुंचे। भागते दौड़ते हम चलती ट्रेन में हम सब चढ़े हैं, और वो ट्रेन इंटरकनेक्टेड बोगी वाली नहीं थी, हर बोगी अलग अलग सेपरेट बोगी थी। तो जहाँ भी कहीं रेड सिग्नल हो, ट्रेन कहीं रुकती थी बीच में, हम एक बोगी से उतर के दूसरी बोगी में चढ़ते थे डार्क में, और वो ऐसा चैलेंजिंग था कि हम थोड़ा भी फिसलते तो ट्रेन के नीचे आते, हमारा पाँव कट सकता था, हमारी डेथ हो सकती थी, और बड़ा ही रिस्की काम था वो। मतलब जोखिम भरे आपके इस तरह के इंसिडेंट्स। यस, और फिर हम फाइनली, लेकिन हमें सक्सेस भी मिली, हमने बड़ी मेहनत की, और वो निजामुद्दीन स्टेशन पे आके हमने उस रॉबर को पकड़ लिया था। बहुत बहुत जी। तो ये होती है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस जो है आपकी सेवा सुरक्षा हमेशा तत्पर, जो एक इनका लोगो है हमेशा ये कहीं ना कहीं सार्थक है उनके वर्दी के साथ। और एक गीत आपने बताया मुझे कि बहुत पसंद आता है, अमिताभ बच्चन जब बाइक पर बैठ के वो गाना गा रहे होते हैं, जी, तो जी, जी, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि बस मैं ही गा रहा हूँ या मेरी ही जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बचपन में मैंने वो मूवी देखी थी मुकद्दर का सिकंदर, और अमिताभ बच्चन साहब उस गाने में बेमिसाल हैं। वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर राम मनोहर मिश्रा जी, और आप लोग भी जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आप ही के गांव से, पैतृक जो जगह है, आपका जो जन्मभूमि है, वहां से भी मैसेज आ रहे हैं कि आई लव इंडियन फोर्स। क्या बात है, क्या बात है। ये शफीक अंसारी जी हैं, सीतामढ़ी बिहार से, उन्होंने मैसेज भेजा है। तो आई लव इंडियन फोर्स, और भी मैसेजेस आएंगे, धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले को देखकर वैसे लोग डर जाते हैं, तो सोच रहे हैं हम क्या बात करें, क्या ना करें, कोई हमसे गलती ना हो जाए। नहीं, अब तो फ्रेंडली पुलिस है, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और रेडियो पर है तो समझिए कि आपकी हेल्प, आपकी मदद, आपकी चाहत के लिए यहाँ पर है। बिल्कुल। अच्छा मिश्रा जी, एक गीत जो कोरोना काल में आपका बहुत चला था, और मेरे ख्याल से हर चैनल ने उस गीत को चलाया था। जी जी। जन्मभूमि है इंडिया, लड़ेंगे मिलकर गांव गांव और शहर शहर। बिल्कुल। तो इस गीत को मैं चाहती हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी सुने कि वो कौन सा गीत है। जरूर जरूर, बड़ा ही पॉजिटिव सॉन्ग है ये। बिल्कुल।
जन्मभूमि है इंडिया, कर्मभूमि है इंडिया, खुद से भी जो हमें प्यारा, दिल हमारा है इंडिया। जन्मभूमि है इंडिया, कर्मभूमि है इंडिया, खुद से भी जो हमें प्यारा, दिल हमारा है इंडिया। है मुश्किल कुछ भी नहीं, घायल पर टूटे नहीं, है खुशियाँ कुछ रूठी, कुछ गम की रात सही, है साथ हम सब तो ये वक्त गुजर जाएगा, फिर से चूड़ी खनकेगी, फिर सेहरा सज आएगा, फिर भंगड़ा सब पाएंगे, फिर मिलके सब गाएंगे, फिर से सपनों को अपने हम सच कर दिखलाएंगे। जागा है इंडिया, जीतेगा इंडिया, जागा है इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा लिखा गया है और बहुत ही मतलब जो उस समय कोरोना के हालात थे, जी, क्या क्या लोग फेस कर रहे थे सिचुएशन, बहुत टेरिफिक दौर था सुषमा जी। तो उस समय का कोई ऐसी वाकया आप बताना चाहेंगे? क्योंकि उस समय जिस तरह से सड़कों पर सुनसान सड़कें पड़ी थी, लोग घरों में थे, एक दूसरे के घर जाना पसंद नहीं, उस समय आप लोगों की भी ड्यूटी बहुत मुस्तैदी से काम करना हो गया बिल्कुल था। सुषमा जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, हमारी आज़ादी के बाद ये पहला दौर था जी, जब पुलिस को सही मायने में सेवा करने का मौका मिला और लोगों ने उस सेवा को देखा। जहाँ परिवार के साथ नहीं था, वहाँ पुलिस वाले खड़े थे। हम पुलिस वालों ने लोगों को दवाएं दी, क्रिमेशन में हम शामिल हुए या क्रिमेशन हमने कराया, और पूरे कोरोना के दौरान मैं और मेरी टीम, उस वक्त मैं क्राइम ब्रांच में पोस्टेड था, नारकोटिक सेल में, हमने एक दिन भी सिंगल लीव नहीं लिया था। एवरी डे हमारी पूरी टीम ऑफिस आती थी, और कोरोना के दौरान ही हमने एक रेड की थी कीर्ति नगर के एरिया में, जहां हमने बहुत बड़ी रिकवरी की थी नारकोटिक सब्सटेंस की। तो ये एक अलग दौर था, पुलिस को एक नई पहचान मिली इस दौर में, और प्रार्थना यही है ईश्वर से कि ये दौर दोबारा ना आए, हम सेवा करते रहें पर ऐसा माहौल देखने को ना मिले। जी, दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, इसी लोगों के साथ जो है, हम भी कहते हैं कि पल पल आपके साथ ही है पुलिस। और पुलिस का जो एक जिम्मेदारी है वो आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए है, और कभी भी नेगेटिविटी जैसे लोग लेकर आते हैं, नहीं पुलिस वाले बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमारी सुनते नहीं हैं, हम खड़े रहते हैं वेटिंग में, हमें भगा दिया जाता है, कभी कभी ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पब्लिक परसेप्शन मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल गलत है, लोगों का बुरा एक्सपीरियंस होता है, पर दिल्ली की जहाँ तक बात है, दिल्ली में ग्राउंड लेवल पे बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स बहुत पर्टिकुलर हैं इस मामले में कि पुलिस का रूप बहुत ही सॉफ्ट हो, हम फर्म रहें अपनी जगह पे, हमने जो लीगल एक्शन लेना है उसके मामले में फर्म रहें पर पोलाइट रहें। और मैं अपने पुलिस स्टेशन की बात कह सकता हूँ कि हमारे पुलिस स्टेशन में शायद किसी को ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा। मैं राउंड द क्लॉक अपने लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूँ, और हमारा स्टाफ अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ लोगों को सर्व कर रहा है। बिल्कुल, आपकी सेवाएं आप सर्व कर रहे हैं। और सब्जी मंडी थाने की अगर बात करें जहां पर आप हैं, तो उसका माहौल तो बहुत ही अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं तो स्टूडियो में हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन श्रोता बहुत सारे लोगों ने आपको देखा भी नहीं होगा, लेकिन पर्सनालिटी को देखकर सॉफ्ट स्पोकन हैं आप, और लगता नहीं पुलिस वाले हैं। तो पुलिस वालों से लोग अक्सर डरते हैं, मगर आपको देखकर शायद कोई डरे ना, क्योंकि एक प्लीजेंट होता है, तो वो पर्सनालिटी आपकी दिखती है। और इसी तरह आप सेवा करते रहें। एक अच्छा सा गाना पल पल आपके साथ है दिल्ली पुलिस, और ऐसा ही नारा है दिल्ली पुलिस का। और राम मनोहर मिश्रा जी भी आप ही के साथ हैं और आपकी सेवा में मुस्तैद रहते हैं हमेशा। और इनके बहुत अच्छे अच्छे शौक हैं, इनको एक्टिंग का भी शौक है, सिंगिंग का भी है, राइटिंग का है। राइटिंग का तो इसलिए भी पता है क्योंकि बहुत सारे गाने इन्होंने लिखे भी हैं। मैं सुषमा प्रोग्राम आज जो दिल में दिल्ली लेकर आई हूँ, आपसे रूबरू कराने के लिए लेकर आई हूँ राम मनोहर मिश्रा जी को। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो।
ब्रेक के बाद स्वागत है। दिल में दिल्ली प्रोग्राम चल रहा है और आज हमारे इस बीच इंस्पेक्टर राम मनोहर मिश्रा जी हैं, जो गीत अनुरागी हैं, पुलिस अधीक्षक भी हैं, अपराधियों की भी धरपकड़ करते हैं, लेकिन सुरों की भी अच्छी पकड़ है इनको और गीत लिखते हैं। जब मैंने आपसे बात की तो मुझे पता चला कि आपके घर में दूर दूर तक कोई सिंगिंग से नहीं जुड़ा हुआ है और आपके अंदर ये कला मौजूद है। बिल्कुल, पुलिस में भी कोई नहीं है और सिंगिंग में भी कोई नहीं है। बताइए। फादर लॉयर हैं, छोटा भाई लॉयर है, लेट ग्रैंडफादर लॉयर थे, मदर टीचर थी, हेडमिस्ट्रेस रिटायर हुई। तो संगीत में कहीं कोई कनेक्शन नहीं दूर दूर तक। ईश्वर ने मुझे ही इस लायक समझा, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, लिख लेता हूँ, कंपोज कर लेता हूँ। अच्छा, तो आपका भोजपुरी भी गीत कोई ऐसा जो आपने गाया है? हाँ, 2 भोजपुरी गीत है जो मैंने लिखा भी है, कंपोज भी किया है, गाया है। एक बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है। थोड़ा सा गुनगुनाइएगा, फिर अगर रिकॉर्डिंग है तो हम वो भी प्ले करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप गुनगुना भी सकते हैं। देखिए, भोजपुरी गीत क्योंकि आपकी अपनी भाषा, जहाँ आप जन्म हुआ, जहाँ आपका, और आप वहाँ रहे, तो एक होता है ना कि अपने एक आंचलिक भाषा में गीत गाने में एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं बिल्कुल गुनगुनाता हूँ इस सॉन्ग को। जी, तो वो गीत भी हम आप तक लेकर आएंगे। और आपने सेवाएं बहुत सारी दी हैं अपने देश के लिए, हमेशा रहे हैं, और अलग अलग पुलिस थानों में भी आपकी पोस्टिंग रही है। ये सब भी हम आपसे जिक्र करना चाह रहे थे। और स्पेशल सेल में भी आपकी पोस्टिंग रही है। तो वो गीत अगर हमें मिल गया है तो हम जरूर वो प्ले करना चाहेंगे। जी हाँ। जी, 2 लाइन में गाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जी। मिल गइल तोहसे नैना हमार, हो गइल हमरा दिल अब तोहार। मिल गइल तोहसे नैना हमार, हो गइल हमरा दिल अब तोहार। जी सकब ना बिन तोहरा के प्यार, जान बन गइलू अब तू हमार, हो गइल हमरा दिल अब तोहार। क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत आप तक पहुंचाते रहेंगे राम मनोहर मिश्रा जी की आवाज में भी, और साथ साथ ये बॉलीवुड सॉन्ग्स भी आपके लिए। आप सुन रहे हैं दिल में दिल्ली सुषमा के साथ, और आज इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान राम मनोहर मिश्रा जी, दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। अभी भी इस प्रोग्राम में मैसेजेस आ रहे हैं, आपको बहुत सारी मुबारकबाद दे रहे हैं कि आज आप राम मनोहर मिश्रा जी को लेकर आए हैं स्टूडियो में और उनसे मुलाकात करा दी हमारे इस प्रोग्राम में। और एक पुलिस अधिकारी होकर एक गीत अनुरागी हो सकता है, संगीत अनुरागी हो सकता है, ये थोड़ा सा उनको विरोधाभास लगता है कि पुलिस की जॉब और गीत कैसे मतलब समय निकालते हैं आप अपनी एंटरटेन करने के लिए अपने आप को भी। जी बिल्कुल सुषमा जी, सही कहा आपने। है तो विरोधाभास सही, एक बिल्कुल सॉफ्ट फील्ड है और दूसरा बड़ा टफ और टेंशन वाला फील्ड है। मैंने जो सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं वो अपनी ड्यूटी आवर ओवर होने के बाद लेट नाइट 2 बजे 3 बजे रात को 4 बजे सुबह मॉर्निंग में स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड किया है। तो अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी कहीं कोई कमी नहीं रही है, और लेट नाइट टाइम निकाल के अपने पैशन के लिए मैंने सॉन्ग्स भी पूरे किए हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कोई ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, मेरी फैमिली में कोई सिंगर नहीं है, संगीत का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। पर इस संगीत से बहुत अच्छी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, और पुलिस में रहते हुए पब्लिक से कनेक्टिविटी का ये अचूक माध्यम मुझे लगा, जहां आप इंस्टेंट लोगों से कनेक्ट होते हैं और बहुत पॉजिटिव वे में होते हैं।
फिर एक सबसे बड़ा जो म्यूजिक का बेनिफिट है वो है कि स्ट्रेस बस्टर है। आप अकेले में गुनगुना लें, गाना सुन लें, किसी फंक्शन में गा लें तो आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। बिल्कुल ठीक वो कहा आधा आपने। एक घंटा का फेज जो होता है वो आपके सारे टेंशन को खत्म कर देता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने जो गाना प्ले किया था टी सीरीज वाला, जी। बहुत ही अच्छा गीत था। और पुलिस के लिए भी आपने बहुत सारे गाने लिखे हैं, अपनी इस सेना के लिए भी बहुत सारे गाने लिखे हैं। तो कोई भी एक ऐसा गाना हम भी सुनना चाहेंगे, गुनगुनाना चाहेंगे आपके जरिए, कि कोई ऐसा गीत जो आपको दिल के करीब है और आपने लिखा भी है उसे, जी, और बिल्कुल, चाहते हैं कि बिल्कुल। जन जन तक वो गीत पहुंचे और बिल्कुल, समझे बिल्कुल, उसे। बिल्कुल। मैंने दिल्ली पुलिस के लिए भी लिखा है, वर्दी के लिए भी लिखा है। तो दिल्ली पुलिस का ही मेरा दूसरा सॉन्ग है जो कि काफी पसंद किया गया था, वो श्रोताओं के लिए मैं प्ले करना चाह रहा हूँ। जी जी। जी। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। शांति सेवा न्याय धर्म विश्वास देश का सारा, जय हिंद के नारों पर जीवन कुर्बान सारा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। शांति सेवा न्याय धर्म विश्वास देश का सारा, जय हिंद के नारों पर जीवन कुर्बान सारा। वो हीरो नहीं है फिल्मी, ना कोई सिंगर न सितारा, सिंघम कहते हैं जिसे हम, वर्दी में भाई हमारा हमारा। दिल्ली की जान है दिल्ली पुलिस, दिल्ली की शान है दिल्ली पुलिस, दिल्ली की जान है दिल्ली पुलिस, दिल्ली की शान है दिल्ली पुलिस, दिल्ली की जान है दिल्ली पुलिस, दिल्ली की शान है दिल्ली पुलिस। बहुत ही अच्छा गीत दिल्ली पुलिस के लिए लिखा आपने। दिल्ली की शान, सेवा, न्याय, ये सब दिल्ली पुलिस की टैगलाइंस। लेकिन जो पुलिस है वो आपकी चाहत और आपके प्यार से भी चलती है। तो कभी भी एक पुलिस की जो छवि होती है लोगों के मन में होता है कि नहीं, पुलिस वाले तो मौज करते हैं, हमारी सुनते नहीं हैं, लेकिन वो कितना सफ़र करते हैं या उनके परिवार कितना सफ़र करते हैं। ऐसा कोई वाकया होता है आपके साथ भी? बिल्कुल। हमारे प्रोफेशनल करियर की मैं कहूँ बिटर ट्रूथ यही है कि हमारी फैमिली नेग्लेक्ट होती है। बिल्कुल। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन हो जाते हैं घर गए हुए, पर वो एक कमिटमेंट है अपने यूनिफॉर्म के प्रति, अपने दिल्ली के लोगों के प्रति, इस देश के प्रति, जो हमें चलाए रखता है और मोटिवेटेड रखता है। तो इस सेक्रीफाइस को लोग समझें तो मैं कहता हूँ अच्छा है, समझना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, आप ही की सेवा के लिए देखिए 15-15 दिन तक, सिर्फ क्योंकि उनको अपनी सेवाएं देनी है, सर्व करना है और लोगों की समस्याओं को सुनना है, इसलिए वो घर तक भी नहीं जा और पाते हैं। सुषमा जी दिल्ली में रहते हुए नहीं जा पाते। कमाल की बात है। एक होता है कि डिस्टेंस से आपकी पोस्टिंग कहीं और है तो नहीं मिल पा रहे, लेकिन घर, अभी आपसे बात हो रही थी जब ऑफ एयर तो पता चला कि 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे आप श्रोता भी, और जो भी इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है वो सभी लोग, क्योंकि पुलिस आपकी सेवा के लिए है, आपकी रक्षा के लिए है, तो एक रिगार्ड, सम्मान उनको भी चाहिए। मैं सुषमा यहीं पर विदा लूंगी और आज हमारे बीच एक जाते जाते सुषमा जी 2 लाइन का बिल्कुल मैसेज देना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल लोगों के बिल्कुल लिए जल्दी से कि आप हमारे सभी दिल्ली वासियों से एक गुजारिश है कि आप लॉ अबाइडिंग बने, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, अपने आप को सेफ रखें, इम्पोर्टेंट और मैसेज। ड्रग्स से दूर रहें, नशे से दूर रहें। ये हमेशा बर्बाद करता है इंसान को। बहुत सारी फैमिलीज हमने देखी हैं बर्बाद होती हुई। तो आप खुद भी अवेयर हों, लोगों को अवेयर करें, दूर रहें और पुलिस को रिपोर्ट करें। जी बिल्कुल, इसकी सूचना जरूर दें। और यही है पुलिस का एक अच्छा वाला संदेश प्रोग्राम में। आप सब शामिल हुए और आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू।